जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अप्रैल 2023। कन्या लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में दृढ़ता, संकल्प शक्ति और सहन शक्ति विशेष तौर पे काफ़ी अधिक पाई जाती है। द्विस्वाभाविक लगन है, ड्युअलिटी, दोहरा गुण, वो भी काफ़ी अधिक पाया जाता है। थोड़ा कंपैरिजन, कंपटीशन, इन सब चीज़ों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है और एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ को, वो बहुत अच्छी पाई जाती है। थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी बनी रहती है। विशेष तौर पे बुध से प्रभावित होने के कारण काफ़ी अधिक बुद्धिमान होते हैं और विशेष तौर पे पुस्तकें वगैरह पढ़ने का विशेष शौक व्यक्ति को पाया जाता है। आप देखें यहाँ पर अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश की स्थिति को देखें तो लगन के मालिक बुध बनते हैं, जो कि 31 मार्च से 7 जून तक मेष राशि के अंतर्गत, मतलब पूरे अप्रैल माह के अंतर्गत बुध का गोचर अष्टम भाव में मेष राशि में राहु के साथ रहेगा। 22 अप्रैल के बाद गुरु का भी साथ मिलेगा और 14 अप्रैल के बाद से मेष राशि में यहाँ पर सूर्य का भी साथ, जो कि द्वादशीश भी हैं, उनका भी साथ मिलेगा। विशेष तौर पे यहाँ पर देखें अगर अप्रैल माह के अंतर्गत आपकी स्थिति कैसी चल रही है, क्योंकि आपके लगन के मालिक और आपके कर्म के मालिक बुध ही बनते हैं, तो अब दोनों का प्रभाव जैसे ही अष्टम में गया तो कहीं ना कहीं अष्टम से संबंधित कर्म में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विशेष तौर पे ये भाव कष्ट का भी है, तो कष्ट की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। विशेष तौर पे ये भाव आपका हो सकता है कि आप कुछ अकल्ट से रिलेटेड, मतलब तंत्र मंत्र या फिर ज्योतिष विद्या वगैरह, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उनसे संबंधित विशेष कार्य में, रिसर्च से संबंधित कार्य में विशेष वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आप इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो उस चीज़ में वृद्धि होगी। और हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आपको त्वचा संबंधित परेशानी भी हो सकती है इस समय के अंतर्गत, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपको कान से संबंधित, गले से संबंधित या नाक से संबंधित परेशानी भी इस समय के अंतर्गत विशेष तौर पे बन सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव से संबंधित जब कर्म करेंगे तो कष्ट की स्थिति में हो सकता है कि कोई घर परिवार, दूर रिश्तेदार, किसी की तबीयत खराब चल रही थी, बड़ी उम्र का है व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण एक कष्ट की स्थिति में आना, तो वो भी एक स्थिति बन सकती है। किसी के दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होना, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो आपके परिवार का हो सकता है, कोई भी दूर पर हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट होना, ये सारी संबंध यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। आपका हो सकता है यहाँ पर ध्यान कुछ पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवादों पर भी हो सकता है, ये भी ध्यान यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जो व्यक्ति गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो अपनी इस समय को पॉजिटिव बना लेंगे अपने हिसाब से। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट की स्थिति में व्यक्ति आप अपने आप को देखेंगे, तो थोड़ा इस समय में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं और थोड़ा मंत्र जप आपको बढ़ा देना चाहिए या दान पुण्य कर्म आपको करते रहना इस समय के अंतर्गत विशेष तौर पर चाहिए। आप देखें यहाँ पर ये बात भी है कि कर्म का स्वामी बुध और मंगल, जो कि आपके अष्टम के स्वामी, इनका आपस में परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी एक विशेष तौर पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक बदलाव आना, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो विशेष तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव वगैरह ये सब होने की संभावना भी यहाँ पर बनेगी। जो व्यक्ति ऑडिट से रिलेटेड वर्क में है तो वहाँ पर वो अच्छा करते हुए नजर आएंगे, उनके लिए अच्छा समय रहेगा, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर बुध का जो गोचर रहेगा, बुध के गोचर के बाद देखिए सूर्य का गोचर जो कि वेश भी बनकर पहले आपके सप्तम भाव में। एक बात का और ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर 22 अप्रैल 2023 तक गुरु का प्रभाव ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो 22 अप्रैल तक तो किसी भी बात से, चाहे बुध अष्टम में भी आए, तो कोई घबराने वाली कोई स्थिति ऐसी है ही नहीं। लेकिन जो दिक्कतें ज़्यादा हैं वो 22 अप्रैल के बाद ही रहेंगी, लेकिन 22 अप्रैल तक आप काफ़ी हद तक सेफ साइड रहेंगे, जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं आपको। तो ये स्थिति, सूर्य का गोचर 14 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत, सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि लगन पर, मंगल का भी प्रभाव आपके लगन पर, ये कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा उत्साह में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं।
हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत गुरु का आशीर्वाद, गुरु कृपा काफी अधिक बनेगी। ये स्थिति कह सकते हैं। स्वतंत्र विचारधारा में विशेष वृद्धि और थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट हो सकता है किसी बात को लेकर, या कह सकते हैं ईगो इश्यू आ सकते हैं। स्वाभिमान में विशेष वृद्धि रहेगी। तो ये सारी स्थिति, साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह के साथ आप जीवन में इस समय के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। तो वो भी स्थिति अच्छी रहेगी। 14 अप्रैल तक एक स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ यहां पर आपके थोड़ा कुछ खर्चा आपके हो सकता है व्यापार में इन्वेस्टमेंट की ओर हो जाए, या फिर आपके पार्टनरशिप या रिलेशनशिप को लेकर कुछ खर्चा होता हुआ दिखाई दे, या आपके लाइफ पार्टनर पर भी खर्चा हो सकता है। तो वो भी एक संभावना देखने को मिलेगी। साथ ही आपके जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, थोड़ा सा उनकी बातों को भी थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा। उनका भी स्वाभिमान हाई रहेगा इस समय के अंतर्गत थोड़ा, तो उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। ये एक स्थिति यहाँ पर देखेगी आपको। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो अष्टम भाव की उच्च अवस्था के अंतर्गत बुध, गुरु, राहु का ये प्रभाव पहले 14 अप्रैल के बाद से तो सूर्य, बुध, राहु का प्रभाव रहेगा। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरीके का, इन्फेक्शन से रिलेटेड, और इन्फेक्शन भी यहां पर जो होने की संभावनाएं हैं वो गुप्तांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। मतलब थोड़ा आपको इन्फेक्शन, एलर्जी, इस तरीके की समस्याएं आपको इस समय के अंतर्गत बन सकती है। तो यहां थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा आपको आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी स्वाभिमान में विशेष वृद्धि रहेगी 14 अप्रैल के बाद से। तो उनकी बातों को थोड़ा मानना पड़ेगा, या थोड़ा सा भी आप पर हावी रहेंगे तो वो भी एक स्थिति। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा विवादित स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर मंगल का प्रभाव जाने। तो मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी, तृतीयेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, और आपके दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पराक्रम में विशेष वृद्धि रहेगी कर्म स्थान के अंतर्गत, और थोड़ा कर्म स्थान में आपको अपने से उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनसे बोलते हुए थोड़ा सावधान रहना है। विशेष तौर पर आपकी अथॉरिटी पावर बढ़ेगी, लेकिन अथॉरिटी पावर का गलत उपयोग आपको इस समय में नहीं करना है। यह भी बात का आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा काम में परिवर्तन होने की संभावना है, बदलाव होने की संभावना है, ये भी थोड़ा, या अपडेट जिसे कहते हैं, तो अपडेट होने की संभावना यहां पर ज्यादा रहेगी। तो वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं देखिए मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, तो थोड़ा जिद्दीपन, धैर्य की कमी इस समय के अंतर्गत थोड़ी रहेगी। गुस्सा थोड़ा जल्दी आ सकता है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या फिर थोड़ा आप सुखों के लिए, माता के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास, माता को लेकर थोड़ा एफर्ट, आपका प्रयास आपके बढ़ जाएंगे। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मंगल का कि 8वीं दृष्टि जो थोड़ा कष्टदायक रहती है, वो स्थिति पंचम भाव पर, और उसका खुद का स्वामी भी आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर देखने की बात, यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि संतान, ज्ञान का काम, शिक्षा, प्रेम संबंध या आकस्मिक धन लाभ को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। उन पर थोड़ा आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और उनसे संबंधित परेशानी यहां पर मंगल के प्रभाव में यहां पर बनती हुई दिखेगी। हो सकता है कि संतान, देखो संतान भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि है। अगर आप गर्भवती महिला है तो विशेष आपको सावधान हो जाना चाहिए, या फिर आपके थोड़ा बच्चे से संबंधित आपको कष्ट जीवन में मिल सकता है इस समय के अंतर्गत। बच्चे की हो सकता है तबियत खराब हो जाए, तो वो भी एक संभावना है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं शनि अष्टम भाव में रोग, रिपुरीन, झगड़े के लिए कर्म करवाता रहता है। ठीक है, ये एक स्थिति हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद या तनाव जैसे चल रहा अगर था, जिसके कारण आपका बच्चे को लेकर हो सकता है केसेस वगैरह चल रहे थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए बच्चे से संबंधित थोड़ा फाइटिंग आपकी बढ़ जाएगी। वो भी एक प्रभाव आपका हो सकता है। तो ये भी एक संभावना है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत इसी तरीके से जल्दबाजी के अंतर्गत कहीं ना कहीं झगड़े की संभावना भी बनेगी। ये भी संभावना दिखती है। तो ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी तरीके का शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में करेगा। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव जाने, तो शुक्र का प्रभाव, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी बनकर भाग्य भाव में विशेष तौर पे भाग्य की वृद्धि, धार्मिक कार्य में वृद्धि, गुरु का आशीर्वाद, गुरु कृपा, पिता से फायदा लाभ कह सकते हैं। तो वो एक संभावना देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपके लिए हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए भी अभी शुक्र का प्रभाव आपको फायदा दे सकता है, लाभ आपको पहुंचा सकता है। वहीं शुक्र की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर हो सकता है कि ऐसे वर्ग जिस एंटरटेनमेंट के लिए आप कई सारे कार्य करते हुए नजर आए,
जाए तो वो भी एक संभावना रहेगी। अपने आप को खुश करने के लिए कुछ आप एक ऐसे काम में इन्वॉल्वमेंट होने वाले हैं जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, अपितु अपनी खुशी को बढ़ाना है। तो वो भी स्थिति यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपको देता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि अगर आप ज्यादा यूट्यूब पर वीडियो वॉच वगैरह करनी शुरू कर दे तो वो भी संभावना यहाँ पर कह सकते हैं, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। यहीं पर देखिए गुरु का प्रभाव जैसे कि हम बता रहे हैं कि गुरु का प्रभाव भी सप्तम भाव में मीन राशि के अंतर्गत रहेगा, जो कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए मधुर है अभी 22 अप्रैल तक, या फिर आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर बिजनेस करने के लिए अभी अनुकूल समय चल रहा था। अब वहीं पर देखिए गुरु का प्रभाव है तो गुरु विवाह के लिए भी, जो अविवाहित है उनके लिए 22 अप्रैल तक विवाह होने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर है। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लिए आय वृद्धि के लिए, आपके ये 1 साल से गुरु का प्लेसमेंट था तो 1 साल से अब तक अभी तक एक ऐसा समय था जो आपकी इनकम को बढ़ा रहा था, आय वृद्धि कर रहा था, चाचा मित्र बड़े भाई बहन इनसे लाभ आपको दिलवा रहा था विशेष तौर पर, तो यह आपको कुछ अवार्ड वगैरह पुरस्कृत आपको करवा रहा था, वो एक अच्छी स्थिति। साथ ही साथ आपको पॉजिटिव बनाए रखे हुए था, आपके लगन प्रदर्शित थी, ज्ञान मिल रहा था, पॉजिटिविटी आपको मिल रही थी, एक गुरु कृपा गुरु आशीर्वाद, एक अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा था। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि 3य भाव पर, विशेष तौर पर जो व्यक्ति राइटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं उनका भाग्य वहीं से आ रहा था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क से, न्यूज मीडिया एडवर्टाइजमेंट इन क्षेत्रों से जुड़कर आ रहा था, सॉफ्टवेयर या IT डिपार्टमेंट से थे तो वहां से अच्छा खासा भाग्य आ रहा था, वो एक स्थिति देखने को मिल रही थी। मतलब इन सब चीजों में विशेष तौर पर वृद्धि थी यहां पर। अब देखिए वहीं पर गुरु का प्रभाव जो कि गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश बनकर अब ये अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो यहां पर आपको आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये 22 अप्रैल के बाद है लाइफ पार्टनर की हेल्थ का, या फिर आपको भूमि भवन वाहन इनसे संबंधित जो भी मामले हैं या जो भी कुछ आप काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सचेत होकर सावधान होकर आपको काम करना चाहिए। उससे संबंधित किसी तरीके का छल होना, धोखा होना, षड्यंत्र रचे जाने, इस तरीके की भी स्थिति बन सकती है। साथ ही आपको लाइफ पार्टनर बिजनेस को लेकर भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें अब ज्यादा बेसिकली 22 अप्रैल तक आपका एफर्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक गुरु की 9वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं आपके लिए वो एफर्ट को कमी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही गुरु का भी मेष राशि में गोचर होगा और शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी 3य भाव पर, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा आपके जीवन में एफर्ट आपका बढ़ जाएगा, तो ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा ही। अब देखें यहां पर गुरु का प्रभाव रहेगा तो जैसे कि मैंने बताया इन भावों से संबंधित ध्यान आपको रखना है। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी आपके 5वीं दृष्टि और शनि की सीधी दृष्टि आपके 12वें घर पर, तो जो व्यक्ति हो सकता है फॉरेन से संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे थे, उनके लिए वहां के लिए अच्छी स्थिति कही जाएगी, फॉरेन से रिलेटेड वर्क में आपको फायदा मिल जाएगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि धन भाव पर, विशेष तौर पर देखिए अष्टम भाव में इतने ग्रह सूर्य बुध गुरु राहु, ये धन की दृष्टि से तो समय आपका अभी आगे भी अच्छा दिखता है, धन लाभ, धन की दृष्टि से लाभ का समय रहेगा। और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि देखिए चतुर्थ भाव पर भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि भी करेगी। यहां पर आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो हो सकता है कि यहां पर देखिए पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अभी वाद विवाद हो, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो, ये भी संभावना यहां पर बनेगी, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी अगर अष्टम में जाकर चतुर्थ भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भूमि भवन वाहन सुखों की वृद्धि, अपने घर को देखने के कारण विशेष वृद्धि कराएंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद से ये 1 साल तक गुरु का गोचर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि इनसे जुड़े जब भी आप काम करें तो वहां पर आपको सचेत होकर काम करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में विशेष तौर पर देखिए, भी माता और आपके जीवन साथी, ठीक है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी बन सकती है, तो वहां पर उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं पर देखिए शनि का प्रभाव षष्ठम भाव के अंतर्गत, आप अगर किसी तरीके के एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपके क्लियर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो शनि का जो गोचर रहेगा वो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, कंपटीशन की तैयारी करें उनसे फायदा के लिए, तो या फिर आपके मामा मौसी के लिए भी विशेष कर्म आपसे करवाएगा, ये भी स्थिति रहेगी। थोड़ा संतान को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर वो आपके लिए ये संघर्ष उत्पन्न करने वाला रहेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी, ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी संघर्ष बढ़ रहा है, तो ससुराल पक्ष और इस माह के अंतर्गत खासतौर पे ससुराल पक्ष को लेकर संघर्ष ज्यादा रहेगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 12वें घर पर रहे तो वहां पर देखिए व्यर्थ के खर्चों को कहीं ना कहीं खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे खर्चे आप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपके भी खर्चों को ये नियंत्रण बनाए रखेंगे, ये एक स्थिति। वहीं शनिदेव की दशम कर्म दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, छोटे भाई बहन से संबंधित कर्म में वृद्धि रहेगी, और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वहां से संबंधित या लेखन संबंधित कार्यों में विशेष वृद्धि ये कराने वाले चल रहे हैं, तो ये एक प्रभाव। वहीं देखिए राहु केतु का प्रभाव जो चल रहा है, देखिए राहु का प्रभाव अष्टम भाव में आपके लिए कष्टकारी चल रहा है। छोटी छोटी परेशानी आपको बहुत बड़ी बड़ी
आती बनती हुई दिखाई देगी। आकस्मिक दुर्घटना भी ये राहु यहाँ पर करा सकता है। ससुराल जीवन साथी से दूसरे भाव में कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को लेकर एक मतभेद हो जाना, भ्रम उत्पन्न हो जाना, या कहीं ना कहीं जीवन साथी थोड़ा सा झूठ भी बोल ले सकता है, इस तरीके की अवस्था को हो जाना। तो ये सब संभावनाएं भी यहाँ पर राहु का प्रभाव दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य में अचानक से परेशानी आना, इस तरीके की स्थिति को भी राहु दे रहा है। वहीं केतु का प्रभाव द्वितीय भाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको संचित जो धन है आपके पास, उससे थोड़ा सा आपको असंतुष्ट बना रहा है, या आपकी जो वाणी है उससे थोड़ा सा असंतोष उत्पन्न कर रहा है। या हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को अपनी बातों को ढंग से रखने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। तो वो एक केतु का प्रभाव यहाँ पर करा रहा है, जिसके हम कुछ उपाय जो आपको बताएंगे उससे आपको यहाँ पर थोड़ा शांति मिलेगी। आप देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 4 से 7, 7 से 9, 13 से 15, 17 से 19, 22 से 24, 24 से 27, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 2 से 4, 7 से 9, 15 से 17, 19 से 22, 29 से 30 ये दिन अशुभ है। शुभ दिनों में आपको फायदा लाभ अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव, रोग, रिपुनिंग, झगड़े का संबंध, कलह, कलेश, संकट, बाधा, परेशानी, इस तरीके की अवस्था आ सकती है। शुभ दिनों में कोई फायदा, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं, वो भी एक संभावना बनती है। आप देखें यहाँ पर जो अशुभ दिन है, कुछ दिन आपको मिले जुले मिलेंगे जिसमें आपको दोनों ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। वहीं 15 से 17 और 19 से 22 ये दिन, बस ये आपके जो दिन है 15 से 17, 19 से 22 का ये जो टाइम है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप काफी परेशान महसूस कर सकते हैं, या कुछ परेशानी, ये वे दिन है जिसमें ज्यादा केयरफुल आपको रहना है, ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके बाकी ठीक रहेगा। और यहाँ पर देखिए यात्रा के योग में वैसे भी इस माह के अंतर्गत जब लगन कमाले अष्टम में गया है, तो यहाँ जो भी यात्राएं होंगी सडन होंगी, अचानक से होंगी, अकस्मात यात्रा होने की प्रबल संभावना बनती है, जिसमें 15 से 17, 19 से 22 अकस्मात यात्रा होने की प्रबल संभावना है। मनोरंजन के लिए यात्रा 17 से 19, 22 से 24 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 9 से 11, 17 से 19, 22 से 24 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध या गुरु के आश्रय में खुशी के लिए यात्रा 2 से 4, 29 से 30 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही उपाय क्या करने चाहिए, बुध को बलवान बनाइएगा। आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस माह तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या ललिता देवी, माता ललिता देवी सहस्त्रनाम स्तोत्र में से किसी एक स्तोत्र का तो या दोनों का भी आपका सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। आपको ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए बुध भी मेष राशि में, मंगल की शत्रु की राशि में, विशेषतः यहाँ से तो कर्म के लिए तो उन्होंने एक्सचेंज किया परिवर्तन राजू को, लेकिन लगन के लिए भी मेष राशि के अंतर्गत ही गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का, या ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ये अष्टाक्षरी मंत्र है। अष्टम भाव में 4 ग्रहों का गोचर हो रहा है। लगन से अष्टम में कहीं ना कहीं ग्रह थोड़ा कष्ट बढ़ा देता है व्यक्ति के जीवन में, तो यहाँ पर अगर आप अष्टाक्षरी मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 108 बार मंत्र का जप आपको रुद्राक्ष माला से करना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।